नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी रेलवे में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों बड़ी आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर आया है कई जोन की तरफ से। और इससे हमको यह लगता है कि इस बार वापिस से रेलवे के अंदर लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के अंदर बड़ी संख्या में भर्ती यहाँ पर आने वाली है। कई जोन की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आया है कि उनके पास कितनी बड़ी संख्या में सीटें यहाँ पर वैकेंट है। आज की इस वीडियो हमको आपको दिखाने वाले हैं और कब तक ये भर्ती आने वाली है पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तब हमको यह पता लगता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको यह पता लगता है कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, उस सेक्शन को आपको पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर दे दनादन ऑफर चल रहा है 27 से 30 अप्रैल तक, जहां पर दोस्तों आपको ईयरली जो टेस्ट बुक का पास है मात्र 219 रुपए में, और जो पासबुक प्रो है वो तो दोस्तों आपको मात्र 307 में मिल जाएगा। तो आपको हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। और यहां पर देखिए, आपके पास एक बड़ा मौका है। जो भी यहां पर स्टूडेंट परचेस करेंगे टेस्ट सीरीज, उनको यहां पर फ्री में IPL के टिकट भी यहां पर दिए जा रहे हैं। प्रत्येक घंटे यहां पर आपको एक मौका मिलेगा कि आप दोस्तों यहां पर IPL के टिकट भी फ्री में जीत सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे आरटीआई को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से है, यानी कि WCR की तरफ से है। और यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट ने यहाँ पर अलग अलग जो सीटें वैकेंट है उनके बारे में यहाँ पर ब्यौरा रेलवे से यहाँ पर मांगा था, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं वो पूछा गया था। ठीक है, जोन वाइज और कम्युनिटी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, ग्रुप डी लेवल 1 की कितनी सीटें वैकेंट है, NTPC कितनी सीटें वैकेंट है, RPF SI कांस्टेबल की कितनी सीटें वैकेंट है और जूनियर इंजीनियर की कितनी सीटें वैकेंट है। तो उन सब का रिप्लाई यहाँ पर आया है। तो फिलहाल हम सिर्फ लेवल 1 का यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लेवल 1 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि 1/4/2024 तक इनके पास लेवल 1 में आप देखेंगे तो 1677 यानी कि दोस्तों 1677 सीटें यहां पर इनके पास वैकेंट है। और यहां पर ये एक जोन का डाटा है दोस्तों, एक जोन के पास आप देख सकते हैं 1670 सीटें वैकेंट है आज की डेट में, यानी कि 1/4/2024 तक। और आपको पता है कि जो रेलवे में लेवल 1 की भर्ती आने वाली है वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास आएगी। तो तब तक आपको पता है कि और भी सीटें यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी, क्योंकि अभी देखिए GDC यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। तो GDC में आपको पता है कि लेवल 1 वाले यहाँ पर सारे के सारे फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये लेवल 1 वाले सारे के सारे जब आपके ALP बन जाएंगे, गार्ड बन जाएंगे या फिर आपके JE टेक्नीशियन बन जाएंगे, तो वो सीटें भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में वैकेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जोन का डाटा है 1677 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। चलिए यहाँ पर दूसरे जोन का देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर अपडेट है वेस्टर्न रेलवे का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर RTI था। तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 में जो यहाँ पर सीटें वैकेंट है वो देखिए TRD की 47 है, TRS की 0 है, पावर के अंदर 126, मेमो के अंदर 42 सीटें हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की हैं। ठीक है, ध्यान रखना पूरे डिपार्टमेंट की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की है। लगभग 200 सीटें यहाँ पर खाली हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर। और नीचे आप पाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका खाली है। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारे पास ये देखिए BRC डिवीजन की बात हो रही है। BRC डिवीजन के अंदर आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर की 759 सीटें वैकेंट है, पीवे खलासी की 20, असिस्टेंट वर्क्स की 1, असिस्टेंट BRI असिस्टेंट ब्रिज की दोस्तों यहाँ पर 21 सीटें वैकेंट है। और यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखते हैं दूसरे डिवीजन का। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे डिवीजन का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने बताया है कि हमारे पास 65 UR की सीटें वैकेंट है। ठीक है, 15 OBC की, EWS की 8 और SC की 10 सीटें वैकेंट है। एक जोन का है दोस्तों ये। ठीक है, ये सिर्फ एक जोन का ही डेटा है आपके सामने, अलग अलग जोन का नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग डिवीजन है इसलिए। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन्होंने बताया है कि हमारे पास सीटें यहाँ पर 63 सीटें यहाँ पर वैकेंट है आपके लेवल 1 के अंदर, और NTPC का यहाँ पर 20 सीटें इन्होंने बता रखी हैं। और हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि लेवल 1 की इनके पास जो है 94 सीट यहाँ पर SNT डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर वैकेंट है। ये SNT डिपार्टमेंट की है, SNT डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर इतनी सीटें इनके पास वैकेंट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर ये है दोस्तों, और ये टोटल यहाँ पर बीआरसी डिवीजन का यहाँ पर ये पूरा मामला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जो सीटें मैंने बताई है आपको, ये डिवीजन है। और यहाँ पर ये वडोदरा ऑफिस है इनका, प्रताप नगर डिवीजन ऑफिस। वेस्टर्न रेलवे के अंदर कई डिवीजन है, उनमें से एक डिवीजन का डेटा आपके सामने ये है। तो आप देख सकते हैं एक डिवीजन के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सीटें वैकेंट है, और एक जोन के अंदर 3 से 4 डिवीजन होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे के पास कितनी सीट यहाँ पर वैकेंट है लेवल 1 की ग्रुप डी की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए पुणे के अंदर, पुणे डिवीजन का यहाँ पर ये बात हो रही है। पुणे डिवीजन का आप देख सकते हैं ये, तो पुणे डिवीजन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने भी अपना जो है बता दिया है कि इनके पास कितनी सीटें यहाँ पर करेंटली यहाँ पर वैकेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें पर्सनल डिपार्टमेंट की, तो पर्सनल डिपार्टमेंट ने उन्होंने बताया है कि हमारे पास सीटें वैकेंट नहीं है। और कमर्शियल वगैरह, ये कमर्शियल में आप देखेंगे तो 15 पोस्ट यहाँ पर सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर लोको रनिंग की बात करें, लोको रनिंग में है नहीं। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर 10 सीटें वैकेंट है। ऑपरेटिंग के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने नील बताया है। एसएनटी के अंदर 72 सीटें बताई हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर 112 सीटें हैं। मैकेनिकल डीजल के अंदर 73 सीटें हैं। मैकेनिकल सीएनडब्ल्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके पास 105 सीटें हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे जिसमें आपके ट्रैक मेंटेनेंस ट्रैक मशीन आती है, तो 365 यहाँ पर इनके पास वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में सीटें। इसी प्रकार यहाँ पर ये एनटीपीसी का डेटा है, तो हम सिर्फ इसमें एनटीपीसी का नहीं देखने वाले, सिर्फ लेवल 1 का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जोन का ही डेटा आपके सामने है। ठीक है, और वो आपका है पुणे डिवीजन का। ठीक है, ये पुणे डिवीजन का है। पुणे डिवीजन किस में आता है? सेंट्रल रेलवे के अंदर, मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई होता है उसके अंतर्गत आता है। उसमें भी आप देखिए 3 से 4 कम से कम आपके डिवीजन होंगे, तो उसमें सिर्फ एक डिवीजन का डाटा आपके सामने यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रेलवे में यहाँ पर हजारों की मात्रा में सीटें वैकेंट है लेवल 1 के अंदर, और बड़ी उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या में वैकेंसी अब की बार लेवल 1 में आएगी। और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी तक जितनी भी आपने वैकेंसी देखी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की, चाहे आरपीएफ की, इन सबसे भी ज्यादा वैकेंसी आपके लेवल 1 की आएगी। क्योंकि लेवल 1 में कर्मचारी बार बार यहाँ पर क्या होते हैं, प्रमोशन लेते रहते हैं, जिनकी वजह से लेवल 1 की सीट यहाँ पर वैकेंट होती रहती है। इसलिए लेवल 1 का जो कैडर है वो भी यहाँ पर ज्यादा होता है रेलवे के अंदर। तो रेलवे में लेवल 1 की वैकेंसी बड़ी मात्रा में आएगी। अभी से आप दोस्तों प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।